आज बात करेंगे भारत सरकार के मंत्री के अहंकार की। जी, कई बार ऐसा हो चुका है कि विपक्ष के नेताओं ने सुझाव दिए, पहले उन मंत्रियों ने उन पे तमाम तरह के आरोप लगाए और बाद में उन्हीं नेताओं की सलाह को मान लिया गया। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 3 दिन पहले। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी को और सुझाव दिए कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए और जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनके साथ आप मिलकर बैठक कीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक चिट्ठी लिखी, जवाब दिया और इतनी ज़्यादा उस चिट्ठी में घमंड था कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। कहा कि आपकी पार्टी तो आपकी बात सुनती नहीं है और आप हमें सुझाव दे रहे हैं। लेकिन कल शाम होते होते वही सुझाव जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था वो भारत सरकार ने लागू कर दिया और कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन सरकार लगवाएगी। लेकिन विपक्ष की जो मांग थी कि लोगों को फ्री में वैक्सीन मिले, उसके ऊपर कुछ भी सरकार ने अभी तक नहीं कहा। इससे पहले राहुल गांधी ने एक सुझाव दिया, चिट्ठी लिखी पीएम को, कहा कि आप जितनी भी विदेशी कंपनीज़ हैं आप उन सब से जो वैक्सीन बना रही हैं उन सब से आप वैक्सीन लीजिए और भारत के लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बाहर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फार्मा कंपनीज़ की लॉबिंग कर रहे हैं। ये इससे पहले राफेल जहाज़ की डील के वक्त भी यूरोफाइटर कंपनी की लॉबिंग कर रहे थे। तो उस वक्त सारे मंत्री एकदम से टूट के पड़े और कहा कि नहीं, ये तो फार्मा कंपनीज़ की लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन बाद भारत सरकार ने, मोदी जी ने उस सुझाव को भी मान लिया और विदेशी कंपनियों को के साथ भारत की सरकार ने टाई अप कर लिया ताकि ज़्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को मिल सके। लेकिन एक सुझाव ऐसा अभी भी है जो मोदी जी ने नहीं माना है। दरअसल इन दोनों ही पत्रों में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा और राहुल गांधी ने लिखा, उसमें एक सुझाव ये है कि आप गरीब लोगों को 6,000 रुपये दीजिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इस वक्त पैसे नहीं हैं और जिस तरीके से कोरोना के चलते नुकसान हुआ इकोनॉमी को, तो उससे अगर गरीब लोगों के पास गांव में पैसा पहुंचेगा तो मार्केट जो है वो, इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा नहीं गिरेगी, बचाव हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस मांग के ऊपर पिछले 1 साल हो गया है। पिछले 1 साल में जब से मार्च 24 को लॉकडाउन लगा था तब से लेकर अब सेकेंड वेव चल रही है, इस मांग को लेकर लगातार कांग्रेस मांग उठाती रही है कि आप गरीब लोगों को 6,000 रुपये उनके खाते में भेजिए। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। तो ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की मोदी जी ने सारी बातें मान ली, लेकिन एक बात नहीं मानी कि वो लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेंगे, उनके खाते में 6,000 रुपये नहीं भेजेंगे। लेकिन उन कैबिनेट मंत्री के बारे में सोचिए जो एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और सीधा हमला करते हैं कि ये देखिए विपक्ष जो है वो खिलवाड़ कर रहा है कोविड के साथ। लेकिन जैसे ही भारत सरकार उस मांग को इम्प्लीमेंट करती है तो वो मंत्री रात को सोते कैसे होंगे, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, जिनसे चिट्ठी लिखवाई जाती है, वो रात को उनको कैसे नींद आती होगी कि हमसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करवाई मोदी जी ने और बाद में मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं की ही बात मान ली। यानी अब तक सब सुझाव मान लिए गए, एक सुझाव बाकी है कि क्या गरीब लोगों को 6,000 रुपये उनके खाते में मोदी सरकार भेजेगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की बात मान रहे हैं, उम्मीद है कि कोविड से जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी विपक्ष की ये बात भी ज़रूर मानेंगे।